देखिए, इस वक्त जो है सीडीएस जनरल अनिल चौहान भारतीय सेना की 16 कोर नगरोटा में पहुंच चुके हैं और इस वक्त बैठक भी शुरू हो चुकी है, जिसमें उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार और उसके साथ साथ 16 कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ तमाम जो ब्रिगेड रैंक ऑफिसर हैं जो कि फॉर्मेशंस को हेड करते हैं, फॉरवर्ड फॉर्मेशंस की बात की जाए या हिंटरलैंड फॉर्मेशंस की बात की जाए, सभी इस बैठक में मौजूद हैं और एक संपूर्ण हालात पर चर्चा जो है वो की जाएगी। ना सिर्फ चर्चा जो है, क्योंकि देखिए प्रमुख तौर पर जो है चर्चा जम्मू कश्मीर के हालात पर होगी, लेकिन उसके साथ साथ खास तौर पर अगर बात की जाए तो थिएटराइजेशन को लेकर भी एक अलग बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस किस तरह चल रहे हैं और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है, इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी कि सरहद पर हालात कैसे हैं, हिंटरलैंड पर हालात कैसे हैं, जो पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंचे हैं उन्हें मार गिराने के लिए ऑपरेशंस को किस तरह से चलाया जाए और ऑपरेशंस में तीव्रता किस तरह से लाई जाए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अब से सिर्फ 10 दिन का समय बचा है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के लिए, इसलिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और तमाम भारतीय सेना का शेष नेतृत्व कहा जाए तो इस वक्त मौके पर मौजूद है। बिल्कुल। और गुरसिमरन, देखिए जिस तरीके से लगातार अब निगरानी जो है ना सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से बल्कि सेना के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो खुद जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको बताते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों का चुन कर हिसाब लिया जाएगा। इसके लिए फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया गया है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साथ ही अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर ली गई है ताकि आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। 13 जून को आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने रिव्यू मीटिंग की। एनएसए और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति पर समीक्षा की गई। इसके 2 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर हाई लेवल मीटिंग की और अब सीडीएस अनिल चौहान का जम्मू कश्मीर दौरा। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आतंकवाद और आतंकवादियों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने एकदम सॉलिड प्लान तैयार कर रखा है और उस प्लान के तहत हो रहे एक्शन का एग्जाम्पल भी तुरंत दिखाई दे रहा है। उदाहरण जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से आया, जहां आतंक के सपोलों को सेना के जवानों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई और जवानों ने कुछ ही घंटों में एक आतंकी को ढेर कर दिया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के शपथ वाले दिन आतंकियों ने कायराना हमलों को अंजाम दिया था, उसी दिन तय हो गया था कि आतंकियों को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान न सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में जानकारी लेंगे, बल्कि नगरोटा में भारतीय सेना की 16 कोर का दौरा भी करेंगे। इससे पहले आतंकी हमलों के बाद पीएम मोदी ने एनएसए और गृह मंत्री अमित शाह के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में सॉलिड प्लान तैयार किया गया। आतंकवाद से निपटने को लेकर पूरी रणनीति बनाई गई। मीटिंग में पीएम मोदी ने 2 टूक कह दिया कि पूरी ताकत के साथ आतंकवाद से लड़िए, चाहे जो करना हो। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। जिस तरह से घाटी में विकास और शांति की बयार बह रही है, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी बौखलाए हुए हैं। इसलिए उनके निशाने पर अब श्रद्धालु भी है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि मोदी सरकार की नीति है आतंकपोशी की भाषा में जवाब और घर में घुसकर बदला लेना। घाटी में आतंकियों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली में गृह मंत्रालय ने एक बड़ी मीटिंग ली। अमित शाह के नेतृत्व वाली इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डीजीपी स्वैन, एडीजीपी विजय कुमार समेत कई बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों के फंड को कुचलने की प्लानिंग कर उसे एग्जीक्यूट करने की बात कही। शाह ने सुरक्षा बलों को क्लियर मैसेज दिया कि घाटी में आतंकवाद को फिर से पनपने से रोके। इसके साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री बनाने के लिए जो कदम है वो जरूर उठाएं। इतना ही नहीं, आतंकवाद के साथ उनके समर्थकों पर भी एक्शन की बात कही है। कुल मिलाकर मैसेज क्लियर है, आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों को न सिर्फ उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर बदला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।